बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। सऊदी अरब ने तुर्क जंगी ड्रोन तैयारे खरीदने की दरख्वास्त कर दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि सऊदी अरब ने तुर्क जंगी ड्रोन तैयारे खरीदने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह रहे कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात 2017 में इस वक्त कशीदा हो गए थे जब खलीजी रियासतों ने सऊदी अरब के दबाव में आकर कतर के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। ख्याल रहे आर्मीनिया और आज़रबाईजान की हालिया जंग में तुर्की के जंगी ड्रोन तैयारों ने अहम किरदार अदा किया। तुर्की के जंगी ड्रोन तैयारों ने जंग का पांसा पलट कर रख दिया था। सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मिलिट्री ड्रोन तैयारों की तैयारी का एक मुआहिदा पहले से ही तय हो चुका है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करके पाक ईरान के सरहदी शहर तफ्तान में राहदारी गेट के मुकाम पर लेवीज इंतजामिया के हवाले कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात फ़लस्तीन को माली इमदाद देने वाला दूसरा बड़ा अरब मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात दुनिया भर के मुसलमान ममालिक के लिए एक अहम रहनुमा मुल्क की हैसियत रखता है। अमीराती क़यादत ने मसाइब, कहत, मुश्किलात और खाना जंगी के शिकार तमाम इस्लामी ममालिक की हमेशा माली इमदाद की है। इसी वजह से अमीरात को इस्लामी दुनिया में अहम मकाम हासिल है। एक मशहूर फ़लस्तीनी लीडर ने मुत्तहिदा अरब अमीरात की फ़लस्तीनियों के लिए सफारती व माली इमदाद को भरपूर अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। ताल्लुकात में कशीदगी, रूस ने अमेरिका से सफ़ीर वापस बुला लिया। अमेरिकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के खिलाफ सदर जो बाइडन के बयान के बाद रूस ने अमेरिका से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सदर जो बाइडन का कहना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत की कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानिया का आइंदा दुहाई में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का इजहार। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान से तारीखी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के अज़म का इजहार किया है। बरतानिया ने 2030 तक की खारजा पॉलिसी की रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें बहरा हिंद और बहरल काहल के स्ट्रेटजिक इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का फैसला भी किया गया है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर पाक फ़ज़ाइया के नए एयर चीफ मार्शल मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को पाक फ़ज़ाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीर अहमद बाबर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमन के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1986 में बतौर फाइटर पायलट पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत अख्तियार की थी। वो फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयरबेस और रीजनल एयर की कमांड भी कर चुके हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भी अलविदाई मुलाकात की। JUI का तमाम सूबाई जमातों को लॉन्ग मार्च की तैयारी जारी रखने के लिए ख़त। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े JUI ने तमाम सूबाई जमातों को लॉन्ग मार्च की तैयारी जारी रखने के लिए ख़त इरसाल कर दिए। ख़त के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि लॉन्ग मार्च की तैयारियों में किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा न किया जाए। क्या रहे कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहते हैं और PDM में इख्तलाफ राय होता रहता है, हम मुत्तहिद हैं। नैब ने मरीम नवाज को अराजी केस की तफ्तीश के लिए भी तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज को नैब ने चौधरी शुगर मिल केस के बाद अराजी मुंतकली केस की तफ्तीश के लिए भी तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के खिलाफ नैब केसेस की तहकीकात में तेजी आ गई और उन्हें 26 मार्च को 1500 कनाल अराजी की इनके नाम मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में तलब कर लिया। नोटिस में मरीम नवाज को हदायत की गई है कि पेशी के वक्त तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाएं। उम्रा ज़ायरीन एक के बाद दूसरे उम्रे का भी इजाज़तनामा ले सकते हैं। सऊदी अरब हज उम्रा का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन एक उम्रा के बाद दूसरे उम्रे का भी इजाज़तनामा ले सकते हैं। सऊदी हज उम्रा
की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक उम्रा बुकिंग के मौजूदा निज़ाम के तहत कोई भी शख्स 15 रोज में उम्रा का इजाज़तनामा हासिल कर सकता है और 18 शबान तक उम्रे के इजाज़तनामे जारी करवाए जा सकते हैं। अमेरिका और जापानी वज़राए दिफा के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। चीन ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने आज सुबह मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि अमेरिका और जापानी वज़ीर दिफा के हालिया मुश्तरका बयानात में चीन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर कड़ी तनकीद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि मज़कूरा बयानात चीन की खारजा पॉलिसी पर हमला, चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और चीन के मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। मौलाना फजल रहमान को पीडीएम से मुस्ताफ़ी होकर इज्जत बचाना होगी। हाफिज हुसैन अहमद का मशवरा। जमीयत उलमा इस्लाम से बरतरफ रहनुमा मौलाना हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि मौलाना फजल रहमान को पीडीएम के सरबराह की हैसियत से मुस्ताफ़ी होकर अपनी इज्जत और वक़ार को इस किस्म की किसी सूरत हाल से बचाना होगा। सरबराह इजलास में 9 जमातों के मुतफ़िका फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकतरफा तौर पर वीटो कर दिया, जिसका इतराफ़ खुद मौलाना फजल रहमान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे मुख्तसर तरीन प्रेस ब्रीफिंग में किया। अमेरिका 1 मई तक फौजी इनखला में नाकाम रहा तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। अफगान तालिबान ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। अफगान तालिबान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार कर दिया। खबरसां एजेंसी के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से अमेरिका को दोहा मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से इनखला न करने पर संगीन नताइज की धमकी दे दी गई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी फौज के इनखला से मुतल्लिक अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि अमेरिका को दोहा मुआहदे के मुताबिक अफगानिस्तान से निकलना होगा। पाकिस्तान ने ट्यूनिस को सीपैक के समरात से फ़ायदा उठाने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और ट्यूनिस के दरमियान सियासी मशावरत का वर्चुअल इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने पाकिस्तान के वफ्द की क़ियादत की, जबकि ट्यूनिस के सफ़ीर मोहम्मद अली तकी ने वफ्द की क़ियादत की। पाकिस्तान ने वर्चुअल इजलास में ट्यूनिस को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के समरात से फ़ायदा उठाने की भी पेशकश कर दी। मोटरवे पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ऐलान। मोटरवे पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का आगाज कर दिया। कल से ड्रोन कैमरों के जरिए चलान किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने ड्रोन कैमरे खरीद लिए हैं, जिनके जरिए से कल से चलान का अमल शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने मुल्क के क़दामत पसंदों और सख्त गिरों पर तनकीद करते हुए कहा है कि अमरीकी पाबंदियों के खात्मे की राह में रुकावट बन रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अनकरीब इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि नई अमरीकी हुकूमत भी ईरान के साथ मुआहिदा बहाल करने का इशारा दे रही है। दुनिया की पहली बच्ची की पैदाइश जिस पर कोरोना बेअसर है। अमेरिका में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसके खून में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं। इस हवाले से इस बच्ची को दुनिया की पहली नौज़ैदा बच्ची करार दिया जा रहा है। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवरों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेरिकी कंपनी उबर ने 70,000 ड्राइवर्स को वर्कर्स का दर्जा देने का फैसला कर लिया। अब इनको पेंशन भी मिला करेगी। तफसीलात के मुताबिक उबर ने बरतानिया में अपने ड्राइवर्स को कारकुनान का दर्जा देने का फैसला किया है, जिससे इन्हें कम अज कम उजरत समेत माहाना छुट्टियां और पेंशन जैसी मरात भी मिला करेंगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उबर के ड्राइवर्स को ये सहूलत दुनिया में पहली बार फराहम की जा रही है। गंदम की कटाई में चंद दिन बाकी, किसानों की इमदादी कीमत न देने पर ट्रैक्टर मार्च की धमकी। गंदम की कटाई में चंद दिन बाकी रह गए हैं। मोदी और किसानों में तनाव बढ़ने लगा। किसानों ने इमदादी कीमत न देने की सूरत में दिल्ली की तरफ बड़े ट्रैक्टर मार्च की एक बार फिर धमकी दे दी, जबकि 26 मार्च की हड़ताल की तैयारियां भी जारी हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।